and today we are going to study about the covalent or network crystalline solid. लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स के बारे में। इसमें हमने स्टडी की थी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में, उसके बाद आयनिक सॉलिड के बारे में, फिर मेटालिक सॉलिड के बारे में, और इसके बाद हमें बात करनी है कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स के बारे में। एक्चुअली जब हम बात करें नेटवर्क सॉलिड के बारे में तो हमें कुछ चीज़ों को याद रखना चाहिए कि द नेम ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड्स. Okay, the covalent is generally used the terms for the covalent bonds, and that is when two of the atoms share the equal amount of the electrons and a bond is formed that is called the covalent bond. So इसे समझना पहले जरूरी है. It is take place by sharing of equal number of electrons. When two of the atoms share equal number of electrons, then the covalent bond is formed. तो जनरली कोवेलेंट बॉन्ड्स जो फॉर्म होते हैं वो फॉर्म होते हैं बिटवीन नॉन मेटालिक सॉलिड्स. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में, तो कार्बन कंपाउंड्स में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट्स वी आर गोइंग टू स्टडी, यहाँ पर क्या होगा? ये नॉन मेटालिक atoms form a bond by sharing the equal amount of the electrons with each other and a covalent bond is formed. ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जुड़े रहते हैं, तो इनके बॉन्ड जो होते हैं स्ट्रांगली जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, एंड दीज आर नेचुरली डायमेंशनल. These are naturally थ्री डायमेंशनल. ये तीनों डायरेक्शंस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं. हमारा थर्ड पॉइंट है कि ये ज्यादातर इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होंगे, because the electrons are not free in them, so they are non-conductor of electricity. The fourth point is they are insulator. मीन ये हीट का ट्रांसफर नहीं करेंगे फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट, ये हीट का ट्रांसफर नहीं करेंगे. फिफ्थ पॉइंट में हम स्टडी करते हैं अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट. इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हायर होता है, और जब इन्हें मेल्ट करने की कोशिश की जाती है तो ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. इसके जो एग्जांपल्स हैं, तो इसका पहला एग्जांपल आता है डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड. These are non-conductor and insulators. One of the things that is exception, और इसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट ग्रेफाइट. और ग्रेफाइट जो होता है ये बहुत अच्छा एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. ये इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ electricity, and this is just happened because of its typical structures, in which क्या होता है इसकी स्ट्रक्चर के केस में कि ये एक हेक्सागन स्ट्रक्चर बनाता है जिसके अंदर एक कार्बन एटम तीन कार्बन से जुड़ा रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर जब इसकी हेक्सागन स्ट्रक्चर बनेगी तो हम जैसा जानते हैं कि कार्बन के लास्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा टू मूव. तो इसकी लेयर्स के अंदर जब करंट पास कराया जाता है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन उस करंट को कंडक्ट करने में हेल्प करता है, इसलिए ये गुड कंडक्टर होता है. फिर इसकी जो स्लाइड्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर बड़ी आसानी से स्लाइड्स कर पाती हैं.
हमारे जो 6 पॉइंट है हम इसमें बात करने वाले हैं कि ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने के बाद एक जाइंट मॉलिक्यूल बना लेते हैं, इसीलिए इट इज आल्सो कॉल्ड द जाइंट मॉलिक्यूल। इट्स आल्सो कॉल्ड द जाइंट मॉलिक्यूल्स। और इनके मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डायमेंशनल होती हैं और ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के बाद 3 डायमेंशनल और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं। इसी कारण क्या होगा कि इनका 7 पॉइंट आ जाता है कि इनकी पोजीशन जो होती है एटम्स की वो फिक्स्ड रहेगी, फिक्स्ड पोजीशन रहती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और हार्ड होने के कारण ही अगर हम इन्हें ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो ये ब्रिटाइल प्रॉपर्टी शो करेंगे। वी स्टडी अबाउट द डायमंड। तो इन केस ऑफ डायमंड क्या होता है कि डायमंड sp3 टाइप होगा, जिसके केस में आप देखेंगे कि ये 4 कार्बन से जुड़ा रहेगा। मीन 1 कार्बन एटम विल अटैच विद 4 कार्बन एटम्स और ये 4 कार्बन एटम वंस अगेन 4 से जुड़ेंगे और इसी तरीके से इनकी ये लिंक बढ़ता जाएगा। इस तरीके का जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है वो डायमंड के अंदर होता है और डायमंड जो होता है वो sp3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। अगर हम ग्रेफाइट की जैसे बात कर रहे थे तो ग्रेफाइट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन से जुड़ा होता है, 1 2 3, इसलिए जो एवरी कार्बन इन दिस दैट इज sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। ठीक है, तो इनके हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी due to presence of one free electron। एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री पाया ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज पीजीटी केमिस्ट्री। मेरा आदित्य। हम लोग बात कर रहे थे लास्ट टाइम अबाउट द टाइप्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा। हमने वहाँ पर 3 टॉपिक्स के बारे में बात की थी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था। जिसमें हमने पहले पॉइंट्स में बात की थी मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर हमने जो पहला पॉइंट डिस्कस किया था वो बात की थी हमने नॉन पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, फिर उसके बाद हमने बात की पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नेक्स्ट उसके हमने बात की थी हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फिर हमने बात की थी आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में और हमने इसमें डिस्कस किया कि इसमें क्या होते हैं, आयन प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कोलम्बिक फोर्स के द्वारा बॉन्डेड रहते हैं और इसे रिक्वायर्ड जो एनर्जी होती है इसे मेल्ट करने के लिए वो हायर होती है। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हायर होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स भी हायर होते हैं। ठीक है, फिर हमने उसके जस्ट बाद बात की थी अबाउट मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। हम मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो पढ़ रहे थे कि यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन वाले जो मेटल्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देते हैं, इसलिए इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एकदम सी का काम करेंगे और जो पॉजिटिव आयन होते हैं उसमें लगे रहते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दीज आर बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने इन पॉइंट्स के बारे में क्लियरली बात कर ली थी। हमारा जो 4th पॉइंट बचा है जिसे हम स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में, दैट इज अबाउट कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। बेसिक आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोवलेंट के केस में। एक्चुअली कोवलेंट जो होते हैं ये बॉन्ड टाइप ऑफ अ बॉन्ड होता है और कोवलेंट के केस में आपको ध्यान देना है कि दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब दो एटम्स के द्वारा थ्रू इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर किए जाते हैं तब हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बनिक कंपाउंड्स, सम ऑफ देम, जिनके बीच में क्या होगा, इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ
मीन जिन एटम्स के बीच में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स के बारे में जानकारी लें। ठीक है, यहाँ पर इन कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्ड्स फॉर्म होंगे दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ